हो गई, हमने बात नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, मसलक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद गयूर मुसलमान भाइयों, 11 दिसंबर 2014 आप हज़रात की खिदमत में हम मौजूद हैं। आपको बखूबी इल्म है कि कल मौलाना अब्दुल कदीर कुहाटी साहब जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आले हदीस हैं, वो यहाँ तशरीफ लाए थे और उनसे 1.5 घंटा हमारी गुफ्तगू हुई है, वो आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। और आज उन्होंने बात तय की थी कि वो यहाँ आएंगे और आकर अपने दावे को साबित करेंगे कि वो तहरीर दिखा देता हूँ। उन्होंने इस तहरीर के अंदर हमारे साथ वादा किया कि तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक मुकम्मल नमाज वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी पेश करेंगे, यानी फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह, ये तमाम चीज़ों अहकामात समेत वो साबित करेंगे। और इस पे हदीस भी सही होगी, सरीह होगी, गैर मुआरज़ होगी। और अभी कह रहे थे हम पेश न कर पाए तो हम हनफी हो जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। और ये बंदा आम नहीं है, मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला, 8 साल इनका मौलवी है। आज 12 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं, ये घड़ी दिखाएं ना जरा, टाइम दिखाएं इसमें। 12 बजे से लेकर अब आपके सामने टाइम है, आप देख लें, 1:30 बजने के करीब वक्त हो रहा है, 1:25 हो चुका है, यानी 1.5 घंटे के करीब वक्त गुजर चुका है और अभी तक वो नहीं आए। और मैं बड़े वसौक और यकीन से कहता हूँ कि आ भी नहीं सकते। ये बात आप ध्यान में रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक के सामने बातिल ठहर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये होती है, मैं हैरान हूँ, आप इंटरनेट पे उसकी गुफ्तगू सुन लेंगे। वो कल कहते हैं मैं मुज्तहिद हूँ, और आज हमें कह रहा है कि फलां मौलवी आएगा और वो मेरी तरफ से गुफ्तगू करेगा, मैं उसकी बात मानूंगा। मैंने कहा मुज्तहिद हो और तकलीद करोगे? मुज्तहिद तकलीद करेगा, खुद गुफ्तगू करो ना। अच्छा ये मुज्तहिद है, कल मुझे कहते हैं मैं अबू हनीफा को अपना इमाम मानता हूँ, तो कैसा मुज्तहिद? फिर तो मुक़ल्लिद है। और फिर कल पूछ मुझसे रहा था, आप बता दें। मैंने कहा मुज्तहिद तो दूसरे से तो नहीं पूछते, वो तो खुद माहिर होते हैं। बेचारों के तारुज़ात अगर आप देखें ना, 1.5 घंटे की गुफ्तगू में पता नहीं उसने क्या दिया, हमने झलकियां इंटरनेट पे दे दी है वो करीब आपकी खिदमत में पेश होंगी। तो वो ना अभी तक तशरीफ लाए हैं और ना आ सकते हैं। आप हज़रात के सामने बात हो रही है, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में कल इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड होकर जाएगी। हम आले हदीस का इंतजार कर रहे हैं, ये किताबें मौजूद हैं, दलाइल की दुनिया में आएंगे, हमने इनसे दलाइल पूछने हैं। बस इतनी सी बात है, ये हमें लिखवाते चले जाए अपनी नमाज जो मुकम्मल हदीस में है। हम एक बंदे खड़ा करेंगे, चलो भाई किबले की तरफ मुंह करे, पाँव किबले की तरफ करें, हम कहेंगे लिखाओ पाँव किबले की तरफ और सूरह पाक के लफ्ज़ लिखाओ। अच्छा जिसके टेढ़े हो हुई या ना हुई हदीस लिखवा दे। अच्छा ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, मुबाह है, मकरूह है, मुस्तहब है, क्या है, लिखवा दे। लेकिन इस पे कभी भी नहीं लिखवा सकते। याद रखें, मौलाना मीनू कादवी रहमतुल्लाह अलैह के 200 सवालात छप चुके हैं। 200 सवालात जो तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक है। इन 200 सवालों में एक सवाल का जवाब भी गैर मुकल्लिफ की दुनिया नहीं दे सकती। उनके पास बेचारों के पास है ही नहीं, इसलिए उन्होंने ड्रामा किया और जो है ना आज वो राह फरार इख्तियार करके भाग गए हैं। मैं एक बात कहूँ, जब वो कल यहाँ से निकल रहे थे ना, साथियों ने देखा, जिसे कहते हैं ना बहुत रुसवा होकर तेरे कूदे से हम निकले। बेचारों का वही हाल था। भाई इंजीनियर वकास हमारे बैठे हैं, ये पेशावर यूनिवर्सिटी में वो जो दूसरा गैर मुक़ल्लिद आया वो था अब्दुल मुक़ीद, ये उनके क्लास फेलो हैं। ये थोड़ा सा अहवाल आपको अभी सुनाते हैं कि क्या सिलसिला था, वो कैसे आए और किस तरह इनको 1 महीने तक वो मिलते करते रहे, फिर अपना मुनाजिर लेकर आए। आप इन्हीं की जुबानी जो साहिब मामला है। मैं सदर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर कर चुका हूँ और ये जो दूसरा गैर मुक़ल्लिद है अब्दुल मुक़ीद, ये मेरा क्लास फेलो है। हम तकरीबन 2 साल से लगे रहे हैं कि इस मामले में कि पहले तो खैर मेरा इल्म ही नहीं था इतना, और मुफ्ती रिजवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे बहुत ऐसा गाइडलाइन की है कि उसमें मैं चला हूँ। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी के साथ भी मैं इससे रिजवान के थ्रू मिला हूँ और इनकी इलियास मोहम्मद की जो पार्टी है इनकी थ्रू मेरी जो इल्मी इजाफी हुई है वो उनकी थ्रू हुई है। और दूसरा ये गैर मुक़ल्लिद जो है तकरीबन 2 साल से इसी बात पे बहस होती रही है। कभी एक हदीस का हवाला, कभी दूसरे हदीस का हवाला। जब भी किसी को मुतवज्जे करते हैं तो वो पहला हदीस रिफ़ाइदैन का पेश करते हैं और बुखारी शरीफ को वो पहला हदीस है।
اور جو پیش کرتے ہیں تو بندہ سوچ لیتا ہے کہ میں تو جو میں نے 24 سال زندگی گزاری ہے وہ تو جہالت میں گزاری ہے. اور یہ ابھی دعوت تقریباً 1 مہینہ ہو گیا کہ میں اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ یار آپ آ جائیں قریشی صاحب سے ملیں. اور وہ اس بات پہ وارڈ میں کوئی ایسا مفتی نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں. میں نے کہا نہیں, خصوصی بندے سے ملوانا ہے آپ کو, جو اس بات کا ذوق رکھتا ہو, جو سمجھ سکتا ہو, آپ کو سمجھا سکتا ہو, اسی بات سے ہم آپ کو ملوانیں گے. تو پھر قریشی صاحب کو لے کے کل آئے ہیں ادھر ملیں گے. تو الحمدللہ آپ بھی وہ دیکھ لیں گے ان کی صحیح جواب. ہاتھ ایسے سے کام رہے ہیں اور وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے اور اس کا 2 سے 23,000 ریال اس کو تنخواہ, 2300 ریال اس کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں. اور مفتی معراج کا جو ہے, مولانا معراج کا جو ہے وہ بیٹا ہے. ایک بیٹا ادھر مدینہ یونیورسٹی سے پہلے بھی پڑھ چکا ہے, ابھی بھی ادھر ہے, اور یہ دوسرا بھی گیا ہے 2 سال سے. اور یہ جواب نہیں دے سکتا, ایک حدیث کا حوالہ صحیح نہیں دے سکتا, کبھی ایک طرف ہو جاتا ہے, کبھی دوسری طرف ہو جاتا ہے. اور پورا نماز اگر یہ ثابت نہ کریں تو یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی کیوں نہیں. بس میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کام میں لگے رہیں. ہر ایک کو یہ دعوت پہنچنی چاہیے. جو بھی بندہ اہل حدیث ہے ان کو چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ بٹھائیں, ان کو اسی راہ پہ لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ میں بھائی کی معذرت کی وضاحت کرتا ہوں. ان کی معذرت کا مقصد ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی, آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو اس تکلیف کی ہم نے معذرت کی ہے. اللہ پاک انہیں اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.